और ये भगवान जब अशोक सुंदरी अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी को, शिव जी अशोक सुंदरी को, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, शिव जी से, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? सुंदरी तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पढ़ रही है, शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, पर ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती है। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ लेगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना
कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए, फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है, अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है। हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आना, आपकी मेहनत में कमी मत आना, और आपके विश्वास में कमी मत आना, आपका भरोसा दृढ़ कर लो। मैं कर रहा हूं, आपकी बार मम्मी, मां आपकी बार, ए महतारी आपकी बार, जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। ये मेहनत तुम्हारी है, ये संघर्ष तुम्हारा, ये परिश्रम तुम्हारा। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते?